जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का नामकरण कराना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे के कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चे के कारोबार में के बारे में जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। चरित्र स्वभाव, कब भाग्योदय होगा, किस क्षेत्र में वह बेहतर करेगा, क्या वह डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा, पुलिस प्रशासन में, सेना में जाएंगे, ये सभी तरह की जानकारी जो है एकमात्र डेस्टिनेशन केपी की वाणी पर आप प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। वहीं अगर आप विवाह संबंध में परेशानी का सामना कर रहे हैं और शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं, आपने ज्योतिष सलाह ली है, इसके बावजूद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य ही सेवा का मौका दे। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, कितनी संतान होंगी, सास ससुर के साथ स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, महादशा कौन सी चलेगी, ग्रह स्थिति कैसी है, कुंडली में किस प्रकार से योग बने हैं, क्या वह दुख के कारण बनेंगे या फिर आपको सुखों में वृद्धि होगी। इसके अलावा चरित्र कैसा रहेगा, अनुकूलता कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्योदय कब होगा, जीवन साथी का करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, तो तमाम तरह की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप दूसरी शादी के इच्छुक हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं, उसके लिए भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम शुक्रदेव के बारे में जान लेते हैं। शुक्रदेव जो है वो वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं और इनके स्वामी है यह प्यार, रोमांस, वैवाहिक सुख, शोहरत, कला, सौंदर्य, विवाह आदि के कारक माने जाते हैं। मीन राशि में ये उच्च होते हैं तो कन्या राशि में ये नीच के होते हैं, यानी कि कन्या राशि को ये शुभ फल कम देते हैं। ज्योतिष के अनुसार नवग्रहों में बुध और शनि इनके मित्र हैं, सूर्य व चंद्रमा इनके शत्रु हैं और शुक्र जब आपकी कुंडली में उच्च भाव में हो, उच्च स्थिति में हो तो आपको सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी। अगर शुक्र कमजोर है तो विवाह में देर होती है और एक से अधिक रिश्ते भी होते हैं, दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित होता है। कमजोर शुक्र खर्च करने में वृद्धि कराता है और जातक विलासिता की वस्तुओं में लिप्त रहता है। अगर कमजोर शुक्र है तो फिर ससुराल वालों के साथ जो है साझेदारी से आप बचें और जीवन साथी को नीले कपड़े ना पहनने की सलाह दें। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो यकीनन आपको शुक्रदेव की कमजोर स्थिति में भी आपको हानि नहीं होगी। आपको बता दें शुक्रदेव जो है वो भगवान शिव के जो है परम भक्त हैं, भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी शुक्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो आप भगवान शिव की पूजा करें। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो शुक्रदेव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा साधक पर बरसने लगती है। इसी प्रकार से जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो न्याय के देवता शनिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा साधक पर बरसने लगती है। तो जब कभी आपको ऐसा लगे कि शुक्र कमजोर है तो उस परिस्थिति में जो है भगवान शिव के शरण चरण में अवश्य रहे, आपको अवश्य ही आशीष प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा उनका और आपके सभी दुखों का अंत होगा। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है, तो सोमवार और शुक्रवार को के दिन श्वेत वस्त्र धारण करना है, सफेद रंग के कपड़े धारण करना है, स्नान ध्यान करने के पश्चात आचमन कर लीजिए और उसके पश्चात दूध से, कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। इसके अलावा आप सामान्य जल से, गंगा जल से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, कर सकती हैं। और जब आप कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इससे शुक्र जो है कुंडली में मजबूत होता है। इसके अलावा चंद्रमा भी मजबूत होता है और जब चंद्रमा मजबूत होता है तो मनचाहा जीवन साथी मिलता है। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आपको कोई विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सोमवार और शुक्रवार के दिन जो है कच्चे दूध से जो है, शुद्ध कच्चे दूध से जो है भगवान शिव का अभिषेक करें, आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको मनोवांछित जीवन साथी प्राप्त होगा
और सभी प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होगी, सुख में वृद्धि भी होगी, आप सब प्रकार के सुख शोहरत को भोगेंगे। तो ये जो है सामान्य उपाय है आपको भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और अपनी बिगड़ी को बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अपने माता पिताजी को अवश्य सलाह दे कि वे अविवाहित जातकों को श्रृंगार की चीजें जो है दान करें, भेंट करें, और ये शुक्रवार के दिन संध्या काल में करना है। शुक्रवार के दिन अगर कोई अविवाहित कन्या श्रृंगार की चीजें ना ले तो आप माँ दुर्गा के मंदिर जाकर जो है जगत की देवी माँ दुर्गा को श्रृंगार की चीजें भेंट करें। इससे भी आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और यह अचूक उपाय है, सरल उपाय है, जिसे करने से कई जातकों को लाभ प्राप्त हुआ है और यकीनन आपको भी अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो आप इस उपाय आइए उसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ। तो वीनस यानी कि जो है शुक्र जो है उत्तर भाद्रपद में 1 मई को, इसके अलावा 1 मार्च को जो रेवती नक्षत्र में, और फिर 2 मार्च को ये मीन राशि में हो जाएंगे, वक्री चाल चलेंगे, और फिर ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, और फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 1 अप्रैल को आएंगे, और फिर 13 अप्रैल को ये मार्गी हो जाएंगे और फिर मार्गी चाल चलने लगेंगे, और मार्गी चाल चलकर 25 अप्रैल को ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और फिर 16 मई को ये रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और अंत में जो है 31 मई को ये फिर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। तो शुक्रदेव जो है इस प्रकार से राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं साल 2025 में, और शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से जिन राशि के जातक के विवाह के योग है उसकी जानकारी दूंगा। आइए उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो ये 3 राशियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा एक अन्य राशि है जिसके विवाह के भी योग है, हालांकि इसमें चूंकि शुक्र उच्च के नहीं होते हैं, उसमें निम्न के होते हैं, तो कई बार जो है सुप्रभाव देते भी नहीं है, और कई अवसर पर जब अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो प्रथम जो राशि है वो वृषभ है। वृषभ राशि में चूंकि इनके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं, तो शुक्र की कृपा वृषभ राशि के जातकों पर अवश्य ही बरसेंगे। वैसे भी वर्तमान समय में लग्न भाव में गुरु विराजमान है आपके, तो वृषभ राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा ही। इसके पूर्व भी जो है वृषभ राशि के जातक के मई महीने से ही योग बन रहे हैं, क्योंकि वृषभ राशि में गुरु का गोचर हो रखा है और आगामी मई तक जो है वृषभ राशि में ही देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। लेकिन शुक्र का जब गोचर होगा तो वृषभ राशि के जो भी जातक यानी कि लड़के हैं उनके लिए शुभ योग बनेगा। गुरु जो है लड़कियों के विवाह के योग बना रहे हैं, तो वृषभ राशि के अगर आप जातक है तो उनके लिए शुभ योग है। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो प्रथम राशि वृषभ है। और बात करें द्वितीय राशि की, बात करें दूसरी राशि की, तो दूसरी राशि जो है वो तुला है। तुला राशि के जातकों के भी राशि स्वामी कौन है? तो शुक्रदेव ही। आराध्या जो है जगत की देवी माँ दुर्गा है, तो माँ दुर्गा की कृपा इन पर बरसती है। और तुला राशि के जो नाम अक्षर है आर से होते हैं। वर्तमान समय में तुला राशि के जातकों पर कोई भी ग्रह गोचर जो है अशुभ नहीं पड़ा है। आगामी वर्ष में भी तुला राशि के जातक इससे मुक्त रहेंगे, तो आगामी जीवन वर्ष में भी आपको जीवन में किसी प्रकार की विशेष कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो बात करें, अगर राशि की बात करें, तो जो तीसरी राशि है मीन राशि, क्योंकि इसमें ही शुक्र का गोचर होगा और इसमें मीन राशि में ही शुक्र जो है उच्च के होते हैं, तो मीन राशि के जातक को विशेष फल देंगे, विशेष लाभ देंगे। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो यकीनन आपकी जो अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो आप विश्वास करें कि जनवरी से लेकर मई के मध्य आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी, क्योंकि वो जो समय है वो आपके लिए स्वर्णिम रहेगा। उस दौरान आपको संसार के सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होने वाली है साल 2025 में, और आप परिणय सूत्र में भी बनने वाले हैं, जीवन साथी भी मिलेगा और मन मुताबिक जीवन साथी मिलेगा, मन मुताबिक ससुराल मिलेगा, ससुराल के लोग अच्छे होंगे, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ससुराल से सभी प्रकार के जो सुख आपको प्राप्त होंगे। तो यकीनन साल 2025 में जनवरी से लेकर मई का जो समय है वो समय मीन राशि के जातकों के लिए रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन का भाग्योदय होगा। तो मीन राशि। अब अंतिम जो राशि है वो कन्या राशि। कन्या राशि में चूंकि मैंने बताया है कि शुक्र नीच के होते, लेकिन अगर आप भगवान शिव की पूजा वर्तमान समय से करने लगे, हर सोमवार और शुक्रवार के दिन कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, यकीनन आपको शुक्रदेव शुभ फल देंगे। और क्योंकि जब मीन राशि में शुक्र का गोचर होगा तो आपके विवाह भाव को देखेंगे, और जब आपके विवाह भाव को देखेंगे तो आपके लिए विवाह के योग अवश्य बनाएंगे। तो पी नाम के जो भी जातक हैं उनके लिए शुभ योग बनाएंगे शुक्रदेव। अब बात करें वृषभ राशि के जातकों की, तो वृषभ राशि के जातक के टी नाम के जातक, एक्स नाम के जातक, पी नाम के जातक से विवाह के योग हैं। जनवरी से लेकर मई के मध्य विवाह के योग हैं। और बात करें अगर राशि की, तो मकर राशि के जातकों से विवाह करना इनके लिए उत्तम होता है। अगली जो राशि जैसा मैंने बताया तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए जो 20 से लेकर 31 वर्ष के मध्य विवाह के योग रहते हैं। दक्षिण दिशा में विवाह के योग है। जनवरी
जनवरी से ही विवाह के योग बन रहे हैं आपके लिए। बात करेगा नाम अक्षर की तो SGM नाम के जातक के साथ विवाह के योग बन रहे हैं। अंतिम जो राशि, जो तीसरी राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए भी जनवरी से लेकर मई के मध्य विवाह के प्रबल योग है। अंक ज्योतिष के हिसाब से भी जो है जनवरी से लेकर मई के मध्य योग है और आगामी वर्ष में भी शुक्र देव की कृपा से आपके लिए शुभ योग बनेगा। S नाम के जातक, G नाम के जातक, B नाम के जातक, V नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ विवाह के योग बन रहे हैं। उत्तर और पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। मेष राशि से विवाह करना श्रेष्ठकर होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए P नाम के जातक होते हैं, उत्तर दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें अगर नाम अक्षर की तो E नाम के जातक, S नाम के जातक, G नाम के जातक और मीन राशि यानी D नाम के जातक से विवाह के योग बन रहे हैं। 27 से लेकर 32 वर्ष के मध्य कन्या राशि के जातक के विवाह के योग रहते हैं। इसके अलावा अगर कन्या राशि के जातक है, मीन राशि के जातक, तुला राशि के जातक विवाह के लिए श्रेष्ठकर होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से उन 4 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग हैं और उनकी शादी निश्चित ही हो जाएगी साल 2025। तो आज के इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।